are going to study about some terms associated with spherical mirrors. Now, spherical mirrors पढ़ने से पहले हमें उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. कौन से हैं वो टर्म्स? सेंटर ऑफ कर्वेचर. हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पता होना चाहिए. वी शुड नो अबाउट द पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर क्या होता है, फोकस क्या होता है एंड फोकल लेंथ क्या होता है. ये सारे टर्म्स की सारी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए. तो आइए समझने की कोशिश करते हैं इन सबको वन बाय वन. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर. अब देखिए, हमें ये बात तो पता है कि जब हमारे पास कोई भी स्फेरिकल मिरर होता है तो वो कैसे बनाया जाता है. वो एक पार्ट ऑफ अ स्फीयर होता है, राइट. उसमें से एक पोर्शन कट आउट कर लिया जाता है एंड फिर उसकी एक साइड को पॉलिश कर दिया जाता है. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर वाज अ पार्ट. फॉर एग्जांपल, इस कॉनकेव मिरर को देखिए. यहाँ पे ये जो स्फीयर का पार्ट होगा, अगर हम उसको रीड्रॉ करने की कोशिश करें तो वो कुछ इस टाइप का बनेगा, राइट. अब इस स्फीयर का जो सेंटर है वही कहलाएगा कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर. सिमिलरली, ये जो आपको कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे दिख रहा है, ये भी एक स्फीयर का पार्ट रहा होगा, राइट. तो अगर मैं इसका स्फीयर इस तरीके से डॉटेड लाइन से कंप्लीट करने की कोशिश करूं तो आपको क्या दिख रहा है कि इस स्फीयर का सेंटर जो है वो यहाँ कहीं पे होगा, राइट. सो दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. तो अगर आप कॉनकेव मिरर को हमेशा ऐसे ड्रॉ करते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को हमेशा ऐसे ड्रॉ करते हैं तो मैं कह सकता हूं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर अ कॉनकेव मिरर लाइज ऑन द लेफ्ट साइड एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर लाइज ऑन इट्स राइट साइड, right. So we can write center of curvature of concave mirror lies to its left, right. And we can write center of curvature of convex mirror lies to its right, as you can see in the diagram, right. लेकिन ये तभी है जब आप कॉनकेव मिरर को ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं और कॉन्वेक्स मिरर को ऐसे, राइट. चलिए अब बात करते हैं पोल, प्रिंसिपल एक्सिस एंड अपर्चर की, राइट. तो पोल क्या होता है? पोल इज डिफाइंड एज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो देखिए, ये हमारा कॉनकेव मिरर है और ये इसका पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कर्व्ड, राइट. इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर ये पॉइंट होगा, राइट. सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर. सिमिलरली, ये आपको कॉन्वेक्स मिरर दिख रहा होगा, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, राइट. इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर यही कहलाता है पोल, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, राइट. अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की. प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो कि कनेक्ट करता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को एंड एक्सटेंड करता है दोनों डायरेक्शंस में. तो कॉनकेव मिरर के केस में, जैसा कि हमने पहले देखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर लेट्स से यहाँ पे है, राइट. सो एक इमेजिनरी लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को कनेक्ट करे एंड दोनों डायरेक्शंस में एक्सटेंड करे, ये लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, राइट. सिमिलरली, इस केस में देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्वियसली टुवर्ड्स इट्स राइट होगा और जो लाइन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को इस तरीके से कनेक्ट करेगी और दोनों डायरेक्शंस में एक्सटेंड होगी वो कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, राइट. क्यों यूज किया जाता है प्रिंसिपल एक्सिस को? हमने इसको इमेजिनरी लाइन बोला, राइट. तो इसका कुछ यूज होगा. इसको यूज किया जाता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए, राइट. सो जब भी आप कोई लेंथ मेजर करेंगे इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, आप ये वाली डिस्टेंस लिया करेंगे, ठीक है. चलिए, तो अब बात करते हैं एपर्चर की. एपर्चर क्या होता है? तो एपर्चर इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ द मिरर. जितना ज्यादा एपर्चर होगा उतनी ज्यादा लाइट रेज मिरर पे स्ट्राइक करेंगे, ठीक है. चलिए चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोकस एंड फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर. तो ये देखिए, हमारे पास दोनों मिरर्स आ गए. ये वाला साइड अगर मैं इसको शेड कर दूं तो ये आपका कॉनकेव मिरर बन जाएगा, राइट. और इसमें अगर मैं ये वाली साइड को शेड कर दूं तो ये आपके सामने कॉन्वेक्स मिरर बन गया, राइट. अब देखिए, जब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर पे स्ट्राइक करती है एंड पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, राइट. तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये सारे लाइंस एक पार्टिकुलर पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाती है, या मैं बोलूं कि इस पॉइंट से पास करती है. वही पॉइंट कहलाता है focus of a concave mirror, and the distance between the pole and the focus is called the focal length. So concave mirror के केस में ये वाला डिस्टेंस कहलाएगा आपका focal length. Similarly, जब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट which is parallel to principal axis strikes a convex mirror, तो इस केस में क्या होता है? रेज डाइवर्ज हो जाती है कुछ इस तरीके से, such that when you will produce the rays back, so they will appear to meet at this point. This is called the focus of
convex mirror, and the distance between the pole and the focus will be called the focal length, denoted by small f. अब एक बात आपको देखनी पड़ेगी कि कॉन्केव मिरर के केस में रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली इस पॉइंट पे मिल रही हैं, इसीलिए कहा जाता है कि कॉन्केव मिरर का रियल फोकस होता है, राइट। लेकिन आप कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या देख रहे हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो डाइवर्ज हो रही है, वो ऑब्वियसली कभी रियलिटी में नहीं मिल सकती, लेकिन आप इसको पीछे प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। तो इस केस में जो आपका फोकस होता है वो कहलाता है वर्चुअल फोकस, राइट। क्योंकि अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, ये आपकी आंख है, तो आपको क्या लगेगा कि ये जो लाइट रेज आ रही हैं वो इस पॉइंट से आ रही है, इसलिए इसको कहा जाता है वर्चुअल फोकस। तो आइए इनकी डेफिनेशंस की बात करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था? सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर वाज अ पार्ट। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था? रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर वाज अ पार्ट, राइट। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो कहां से कहां तक का होगा? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस कहलाएगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल क्या होता है? Center of the reflecting surface is called pole. It is denoted by capital letter P. Right? Center of curvature को आप in short COC लिख सकते हैं, and radius of curvature को आप in short ROC लिख सकते हैं capital letters में। Principal axis क्या है? Principal axis is the imaginary line passing through pole and center of curvature of mirror and extending in both directions. Aperture is related to the size of the mirror. जितना ज्यादा aperture होगा उतनी ज्यादा light rays mirror पे fall करेंगे। Focus क्या है? Now, when rays from infinity come parallel to the optical axis, they are bent so that they either converge and intersect at a point in case of concave mirrors, or they seem to diverge from a point in case of convex mirrors. The point of convergence or divergence is called focus. Now, the last thing is focal length, which is very easy. Distance between the pole and focus is called the focal length, which you denote by small alphabet f. कंबाइन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा।